सार्स 2002 में चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस से एक अजीब रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई, जिसे दुनिया ने सार्स के नाम से जाना। साइंटिस्ट के मुताबिक ये वायरस शायद बैट से आया और बीच में सिवेट कैट्स के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंचा। शुरू के सिम्टम्स सिंपल लगते थे, हाई फीवर, ड्राई कॉफ, बॉडी पेन, लेकिन धीरे धीरे ये डेंजरस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में बदल सकता था। अच्छी बात यह थी कि इस आउटब्रेक को जल्दी कंटेन कर लिया गया। टोटल लगभग 774 लोगों की जान गई। इसका कोई स्पेसिफिक क्योर उस वक्त नहीं था। आइसोलेशन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही काम आया। इबोला 2014 में वेस्ट अफ्रीका से एक ऐसी डिजीज फैली जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। इबोला माना जाता है कि इसका नेचुरल सोर्स फ्रूट बैट्स थे। ये डिजीज इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होती थी, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट बहुत डेंजरस। सिम्टम शुरू होते थे फीवर, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम वीकनेस से, और सीवियर केसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग तक होने लगती थी। लिटरली नाइटमेयर फ्यूल। इस आउटब्रेक में 11,000 से ज्यादा लोग मरे। आज वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन उस वक्त सिचुएशन टेरिफाइंग थी। कोविड-19 2019 के एंड में चाइना के वुहान से एक वायरस सामने आया, जिसने कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को रोक दिया। कोविड के सिम्टम्स हर इंसान में अलग हो सकते थे। फीवर, कफ, स्मेल और टेस्ट का चला जाना, ब्रीदिंग इश्यूज, फटीग, और सबसे डेंजरस चीज, ये इंसेनली फास्ट स्प्रेड करता था। ऑफिशियली 70 लाख से ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से रियल नंबर और ज्यादा हो सकता है। वैक्सीन्स, ऑक्सीजन सपोर्ट और मेडिसिन ने बाद में सिचुएशन को कंट्रोल किया। HIV हिस्ट्री की सबसे डेडली ऑनगोइंग पैंडेमिक्स में से एक HIV। इसकी ओरिजिन्स सेंट्रल अफ्रीका तक ट्रेस की जाती हैं, जहां एक वायरस चिंपैंजी से ह्यूमंस तक आया। शुरू में सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू जैसे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि HIV धीरे धीरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब आपका बॉडी सिंपल इन्फेक्शन से भी लड़ नहीं पाता। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कंप्लीट क्योर अभी भी नहीं है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के साथ लोग नॉर्मल लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। स्पेनिश फ्लू 1918 में दुनिया एक वर्ल्ड वॉर से ऑलरेडी जूझ रही थी, और तब आई स्पेनिश फ्लू, एक ऐसी पैंडेमिक जिसने कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुई थी, और सोल्जर्स और क्राउडेड कंडीशंस ने इसे और तेजी से फैलाया। इसके सिम्टम्स थे फीवर, कॉफ, बॉडी पेन और सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। उस वक्त न प्रॉपर वैक्सीन्स थे, न एडवांस ट्रीटमेंट। नतीजा, लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। आज के टाइम में इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस वक्त दुनिया इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी।